हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के दिन इस शेयर में हमें 10 से 11% की एक शानदार तेजी देखने को मिली है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज के दिन देखो 5 लाख की वॉल्यूम शेयर में देखने को मिली है। पिछले दिन की बात करें तो 2 लाख की थी, तो पिछले दिन के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा की वॉल्यूम रही है। आज के दिन बढ़िया वॉल्यूम रहा है। अब यहाँ पे हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो, चूंकि स्टॉक जो है ये पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा टूटा है और इस वजह से देखो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर तक की बात करें तो प्राइस परफॉर्मेंस में हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 वीक की अगर हम बात करें तो -0.12%, लास्ट 1 मंथ की बात करें तो -13.27%। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो लास्ट 1 ईयर तक यहाँ पर माइनस में प्राइस देखने को मिल रहा है अभी भी, ठीक है, क्योंकि स्टॉक जो है ये काफी ज्यादा टूटा है। अब बात करते हैं आज की। आज शेयर में इतनी बेहतरीन तेजी क्यों आई? तो देखो भाई, ऐसी कंपनी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज वगैरह नहीं आई है कि कंपनी को न्यू ऑर्डर्स वगैरह मिले हैं, तो ऐसी कोई खबर नहीं है। देखो, आज के दिन पूरे बाजार में ही बढ़िया तेजी देखने को मिली है और कल भी बढ़िया तेजी थी। कल के कंपैरिजन में आज की तेजी की बात करें तो आज काफी बेहतरीन तेजी थी एंड लगभग सभी इंडाइसेज, लार्ज मिड स्मॉल, सभी इंडाइसेज अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी गेन के साथ क्लोजिंग दिए हैं। एंड स्पेशली अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात करें तो इनमें आज के दिन बहुत ही शानदार रैली थी। तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो पूरे बाजार में ही पॉजिटिविटी बनी थी, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें वैल्यूएशन की तो देखो, यहाँ पर स्टॉक पी 47.2 की है, इंडस्ट्री पी भी 47.2 की है, पीज रेशियो देखो 0.19 की है। चलो ठीक है, वैल्यूएशन जो है ये पहले के कंपैरिजन में कंफर्टेबल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम टेक्निकल्स के अंदर बात करें तो देखो भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी मैं आपको नहीं दे रहा हूं कि यहाँ पर आपको बाइंग या फिर सेलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम जो भी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस भी जरूर से करनी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो स्टॉक है पिछले कुछ समय में बहुत ही शानदार रैली दिखाया था, बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिले थे काफी कम समय में। और ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स ने क्या किए, यहाँ पर पीक के लेवल पर बाइंग कर लिए एंड उसके बाद उस वक्त जो वैल्यूएशन थी काफी एक्सपेंसिव थी और वहां से जब प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई तो यहाँ पर गिरते गिरते स्टॉक जो है ये इधर के लेवल पर आ गया, ठीक है। करेंट यहाँ पे 845 के प्राइस पर है, ठीक है। और देखो, काफी ज्यादा करेक्शन आ चुकी है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से 70% से भी ज्यादा स्टॉक जो है ये करेक्ट हो गया है। अभी भी 70% से प्लस की डिस्काउंट पर स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है, ये सपोर्ट की रेंज है 836 से लेकर 874 का, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रहा है। अब देखो, यहाँ पर ये जो तेजी आई है इसका मतलब क्या हम ये समझे कि अब रिकवरी आ रही है? इसे क्या हम रिवर्सल की इंडिकेशन समझे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। देखो, अगर किसी शेयर में लगातार गिरावटें चल रही है और बीच बीच में अगर इस प्रकार की तेजी आ जाती है तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब यहां पर रिवर्सल आ गई है, अब यहां पर जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। बिल्कुल नहीं। बीच बीच में इस प्रकार की अगर तेजी आती है तो ये आपको समझकर चलना है कि ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर ट्रेंड जो है ये एकदम चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं। तो देखो, यहाँ पर ट्रेंड को हम चेंज कब मानकर चलेंगे? तो देखो, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हो, इसे स्टॉक जो है ये रेजिस्टेंस मानकर डाउन साइड में शिफ्ट होते गया है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर इसे ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर यहां पर हम रिवर्सल की इंडिकेशन मानकर चल सकते हैं, ठीक है। प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो अभी देखो, ट्रेंड लाइन से नीचे ही है, ट्रेंड जो है वो अभी यहां पर हमें डाउन साइड की ही देखने को मिल रही है। ट्रेंड को चेंज हम कब कहेंगे? जब यहां पर इस प्रकार से ब्रेकआउट देखने को मिले, ठीक है। तो ही यहां पर हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि शायद से अब यहां पर जो ट्रेंड है वो चेंज
होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद प्राइस ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर वापस गिरावटें आ सकती है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, फिर से आपको मैं समझाना चाहूंगा, ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर प्राइस आ गया इधर, एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस की लेवल से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई तो स्टॉक के अंदर फिर गिरावटें आएगी। और पहले जो स्टॉक इसे रेजिस्टेंस माना था फिर इसे सपोर्ट मानेगा। ठीक है, फिर से मैं आपको ड्रॉ करके समझाना चाहूंगा। देखो अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेकआउट मिलेगा एंड उसके बाद यहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। तो इस प्रकार की चीजें होती है। ठीक है, तो ये आपको समझकर चलना है कि इसे ब्रेकआउट मिलने के बाद ही हम कुछ उम्मीदें कर सकते हैं कि हाँ भाई अब रिवर्सल हो सकती है। इसमें भी आपको ये ध्यान में रखकर चलना है कि ये 100% गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी चीजें गारंटेड नहीं होती, ये ध्यान में रखकर चलना है। बस हम एक्सपेक्ट करके ही चल सकते हैं, बस हम अनुमान लगा करके ही चल सकते हैं कि अगर इसे ब्रेकआउट मिले तो ही यहां पर हम बढ़िया रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, स्मॉल कैप की कंपनी है, तो रिस्क यहां पर जो है ये काफी हाई है। वारिक ग्रुप को ही काफी ज्यादा रिस्की माना जाता है क्योंकि इनके जो प्रोमोटर हैं इनके ऊपर कुछ जो मुकदमे वगैरह हैं वो चल रहे हैं, इन वजहों से वारी ग्रुप को थोड़ा रिस्की माना जाता है। साथ ही साथ स्टॉक ये जो है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ये स्मॉल कैप की है तो रिस्क यहाँ पर काफी ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी नहीं लगा देते हैं। ठीक है, सोच समझकर लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलते हैं ऐसे रिस्की स्टॉक्स में। बाकी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बात करें तो बढ़िया है, एंड डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट भी काफी बेहतरीन है। लेकिन मैं आपको फिर से ये क्लियर करना चाहूंगा कि देखो ये एडवाइजरी या फिर रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूं कि अभी आप लोग जाकर इन्वेस्टमेंट कर दो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या करते हैं वो आपको खुद से मालूम है, बढ़िया से बढ़िया डिस्काउंटेड रेट्स पर बाइंग करने की सोचते हैं और जैसा स्टॉक है जैसा रिस्क है उसी के अकॉर्डिंग अपने अमाउंट्स भी लगाते हैं किसी स्टॉक में। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दोस्तों हमारा जो न्यू चैनल है मार्केट टाइडिंग्स इसे भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।